So hello and welcome to the SAP classes, and this is another video in the series of conditional constructs. तो if else और switch case की सीरीज का ये अगला वीडियो है और इसमें हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल और एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे या इस जैसे कुछ और भी प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमको यूजर से ट्राइंगल की साइड्स लेंगे, ठीक है। और जब आप उस साइड को ले लोगे तो आपको चेक करना है कि क्या इन साइड्स को लेकर के हम कोई ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। So write a program to input at 3 sides of a triangle and check whether it forms a triangle or not. तो क्या फॉर्मूला होता है ट्राइंगल को फॉर्म करने का? ट्राइंगल को फॉर्म करने का फॉर्मूला यही होता है कि बेसिकली आपकी जो इसमें ऑलरेडी इसने हिंट दी हुई है, टू फॉर्म अ ट्राइंगल ईच साइड शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड। तो यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि ए जो है ए है, अगर एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, तो ये हमने इनकी वैल्यूज यूजर से ले ली। तो कंडीशन ट्राइंगल बनाने की ये है कि ए जो है शुड बी लेस देन बी प्लस सी, मतलब अदर टू साइड्स का जो सम है वो एक साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या तो ये कंडीशन होनी चाहिए और या फिर बी शुड बी लेस देन ए प्लस सी और सी शुड बी लेस देन ए प्लस बी, ये होना चाहिए, ये कंडीशन फॉर्म होनी चाहिए। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसका मतलब है कि ट्राइंगल बन सकता है। और यहाँ पर हम मैसेज देंगे ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा या आइसोसेलेस बनेगा, स्केलिन बनेगा, कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम रखा हुआ है, अगर सारी साइड्स इक्वल है, मतलब अगर बी इज डबल इक्वल टू सी है एंड ए इज डबल इक्वल टू बी है, मतलब कोई दो अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है सी ट्रांसिटिव नेचर होता है, अगर दोनों बराबर होंगे तो तीसरा भी होगा, ए डबल इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, राइट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके अंदर से लिख रहा हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ट्राइंगल तो बन सकता है, पर कौन सा। तो अब ब्रांच फर्दर हम उसको एक्सपैंड करेंगे। अगर मेरा a इज इक्वल टू बी हो एंड b डबल इज इक्वल टू c हो, ठीक है, तो इसका मतलब है c डबल इक्वल टू a को चेक करने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में क्या बनेगा, SOP, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके जी, ये हो गया। अच्छा अगला देखिए, अच्छा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो पॉसिबिलिटी है कि आइसोसेलेस बने या स्केलिंग बने, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, कंटेंट देखो, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन पे दो साइड सेम होंगी, दो साइड, कोई दो साइड सेम हो सकती है। यानी ये हो सकता है कि या तो ए बी के बराबर है या फिर बी सी के बराबर हो सकती है, यानी यहाँ पर या फिर सी ए के बराबर हो सकती है। दो सिचुएशंस हो सकती है ना। सी की साइड मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए और बी बराबर है, ठीक है, या ए और सी हो, ठीक है, या फिर सी और बी हो तो भी चलता है, मतलब कोई दो साइड इक्वल है, ठीक है। एंड नहीं लगा है, प्लीज ध्यान से देखो, इट इज और, तो क्या मतलब है, क्या बनेगा, इट मीन्स इट इज आइसोसेलेस, सो इट वुड बी SOP आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस, ठीक है। अच्छा लास्ट कंडीशन देखो, लास्ट कंडीशन भाई अगर वो इक्विलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, तो फिर वो क्या बना, वही लास्ट वाला बना, ये वाला, ठीक है। तो बस एल्स में जाएंगे, एल्स SOP स्केलिंग, दैट्स इट। और ये हमारा यहाँ पर आकर के पूरा कोड फिनिश हो गया, क्योंकि देखो इनमें एक एक स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी एक स्टेटमेंट है, करली ब्रेसेस जरूरत है, एक ही स्टेटमेंट करली ब्रेसेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डे ऑफ द वीक का प्रोग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, इसी को हम डुप्लीकेट कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम क्योंकि हमें बार बार सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ट्राइंगल, ठीक है, ये आ गया ट्राइंगल।
तो हमारे पास इम्पोर्ट स्टेटमेंट पहले से है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर क्या इनपुट करना होगा, साइड्स, एंटर साइड 1, एंटर साइड 1 और एंटर ए, ठीक है ना, एंटर साइड 1 दैट इज ए, ओके दैट इज ए, ओके दैट इज ए। सो यहीं पर ले ले रहा हूँ मैं, मैं यहीं ले ले रहा हूँ। सो दिस इज ए, okay, I have taken. So I'm just copying the whole statement instead of retyping the code again, and I can control C and control V. कैसे करते हैं मैं बताता हूँ. 2 that should be B and here it would be B. Okay. Now last कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ. पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, ये आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी कॉपी ऑप्शन आ रहा है, आप इसे टैप कर सकते हो, ठीक है. और उसके बाद आप कर्सर ले जाओ जहाँ पर आपको इसे पेस्ट करना है. मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैंने पेस्ट बटन दबाया तो ये पेस्ट हो गया. सो दिस इज द वे. सो वी हैव गॉट 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. वी आर राइटिंग हियर C एंड दिस वुड बी अ C, राइट है. अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, ये नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, डबल इक्वल टू का तो केस नहीं है ना अभी, हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर भी हम प्रॉपर काम करते हैं. पहले तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा. लेट्स से इफ, मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन ट्रायंगल चेक करने की कंडीशन. कमेंट्स भी लिखना है प्रोग्राम्स में प्रॉपर. ये नीचे जो लाइन में लिख रहा हूँ उसके लिए ऊपर कमेंट लिख रहा हूँ. फॉलोइंग लाइन, फॉलोइंग स्टेटमेंट STMT चेक्स वेदर ट्रायंगल formed or not, formed or not, or not. Okay, let's see. So क्या होती है कंडीशन, if A is less than B plus C हो, right, or B is less than A plus C हो, or C is less than A plus B. अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. तो हम यहाँ पर मैसेज क्या देंगे, फिर से मैं देखो कॉपी करना है. मैंने इसको ले लिया, पेस्ट, एंड आई एम राइटिंग हियर LN, ओके, ट्रायंगल फॉर्म. कौन सा फॉर्म, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. पर अभी बनेगा या नहीं बनेगा उतना तो चेक करो. एल्स एक स्टेटमेंट है, पर अभी इसमें और भी स्टेटमेंट्स आएंगे तो इसलिए हम प्रॉपर लिख रहे हैं. डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है. अब कोई बोलेगा सर ये ABC में एरर क्यों नहीं. देखो जावा केस सेंसिटिव है, पर आपने क्या किया हुआ है, आपने कैपिटल A से इनिशियलाइज किया है यहाँ पर, और यहाँ यूज कर रहे हैं आप लोअर केस. ये जानबूझ के करता हूँ मैं, ताकि अगर मैं पूरा ऐसा कोड चलाऊं जिसमें एरर ही नहीं आ रही, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि एरर सॉल्व कैसे करनी है, किस तरह की एरर्स आती हैं, ठीक है. उसके प्रोग्राम में आ गई तो वो कैसे सॉल्व करेगा. सर तो बनाते हैं, एक भी एरर नहीं आती. तो ये सब चीजें इसीलिए हैं, ठीक है. चलो हमने इसको लोअर कर दिया ताकि तुम्हारी समझ में आसानी से आ सके. हाँ C और ये B. अच्छा, अब ठीक है. मैसेज में तो कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैसेज में क्या लिखा है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. अच्छा, चला के देखते हैं. कंट्रोल K, कंपाइल कर दिया, रन करने जा रहे हैं, सब रन कर रहे हैं. ओके, अब पूछ रहा है पहली साइड बताओ. मैंने दी पहली साइड 10, दूसरी साइड मैंने दी -5, तीसरी साइड दी मैंने 12. आंसर क्या हुआ, ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है. हमें क्या लेना देना, बनता है नहीं बनता मुझसे क्या मतलब. अगला चलो 10, 5, 5 बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म. सो ये ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. अब क्या करना है, अब करना ये है कि अब ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन ये इक्विलेटरल बनेगा कैसे. इक्विलेटरल के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलेटरल क्या सीन है, इफ A डबल इक्वल टू B होना चाहिए, एंड ऑपरेटर, B डबल इज इक्वल टू C, यानी कोई दो पूरे बराबर होना चाहिए, यानी A B के भी बराबर हो और B C के, या इस तरह से कुछ भी, राइट, ये होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. तो यहाँ मैसेज क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैसेज आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है. चलो देखते हैं, एक और कंडीशन देनी चाहिए क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एंड लगाने का मतलब अगर ये दो बराबर हो गई, तीसरी भी बराबर होगी, उसलिए देने की जरूरत, मैसेज देने की जरूरत नहीं है. हमने इसे कॉपी किया और देखो क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, पेस्ट. और यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल. दैट्स इट. अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई अगर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इक्विलेटरल तो नहीं है, हो सकता है आइसोसेलेस हो. आइसोसेलेस में क्या कंडीशन होगी, आपको अभी हमने 2 मिनट पहले दिखाई थी, क्या कि दो साइड्स बराबर होंगी, केवल दो साइड, या तो AB के बराबर होगा
या और B is equal to C or C is equal to A, like that, which has already been given here. So हम क्या करेंगे, we will go back, here we will write if A double equal to B or B double equal to C or C double equal to A. If it has happened, then what happened? Copy, paste, and that would be isosceles, ISOCELES, isosceles, something like that. Okay, triangle. Okay, last. If it is neither equilateral nor isosceles, it means it is a scaling. So very simple, we will simply paste it SCALENE, scaling. So control K. Okay, no error. Let's try it. Let's try the code. Let's run the code. Okay, so अब हम इस बार दो साइड्स बराबर कर देते हैं. Let's say 10 और 5. तो कौन सा बना? आइसोसेलेस. अब हम तीनों साइड बराबर कर देते हैं. ठीक है, तो इक्विलेटरल बन जाएगा 10 इक्विलेटरल. अब हम तीनों साइड डिफरेंट कर देंगे, राइट. इसलिए प्रॉपर चला के इसको रन कर लो. बस एक प्रोग्राम पढ़ाते हैं इसमें. लेट्स से 10, लेट्स से 20, लेट्स से 5. So scaling triangle. So this is how we have done it using this if else. I hope ये समझ में आ गया होगा सब बच्चों को. Thanks for watching the video.